तो आप भी डूब गए ना इस गीत में? वैसे किसी भी काम में मन लगाना, डूब जाना अच्छा होता है, लेकिन हमेशा नहीं। जैसे हमारे कई युवा नशे की लत में डूबते जा रहे हैं और ऐसे में कई संस्थाएँ भी सामने आ रही हैं जो नशा उन्मूलन की दिशा में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। एक ऐसी ही संस्था के डायरेक्टर से आज हम बात कर रहे हैं जो साइकोलॉजिस्ट भी हैं और जीवन संकल्प नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इनकी संस्था काम कर रही है। जीवन संकल्प नशा मुक्ति केंद्र को शुरुआत करने का एक मकसद ये था कि जो भी इंसान नशे की गिरफ्त में आ गए हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं नशे की वजह से, उन लोगों को दोबारा रिहैबिलिटेट करना और साथ में ही समाज में जो एक टैबू है रिहैब को लेके उसको चेंज करना। हमारी संस्था का काम करने का तरीका ये है कि जब भी कोई इंसान हमारे पास आता है, पहली बात तो ये होती है जो भी इंसान नशे की गिरफ्त में है उनको पता नहीं होता कि हमें मदद की ज़रूरत है। तो बाय फैमिली कंसर्न या खुद से भी लोग आते हैं जो कि ठीक होना चाहते हैं। जब वो संस्था में आते हैं तो उनको एक माहौल दिया जाता है ताकि वो उन चीज़ों से निकल सके। सिंपल भाषा में जैसे कि स्कूल एनवायरनमेंट देता है बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, वैसे ही एक रिहैब एनवायरनमेंट देता है किसी भी इंसान को जो नशे की दलदल में फंसा हुआ है, उसको एक एनवायरनमेंट देता है कि उस चीज़ से निकल सके। तो हम क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान जो एडिक्शन में है, नशा करना बहुत छोटा सा पार्ट होता है। नशे के साथ साथ उनकी नेगेटिव सोच और नेगेटिव बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी भी रहती हैं। तो हम उनको बेसिकली थॉट प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो यहाँ से निकल के अपने लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट कर सके, बिना नशे के रहना सीख सके। जब आपके पास केसेस आते हैं इस तरह के जो कि नशे की गिरफ्त में रहते हैं, नशे की लत जिन्हें लग जाती है, तो किस तरह के केसेस देखे जाते हैं? किन कारणों से युवा नशे की गिरफ्त में आता है, नशे की चपेट में आ जाते हैं? मैम, ऐसा होता है कि कोई भी इंसान जो एडिक्शन में आ गया है तो क्या है, वो कहीं ना कहीं मजबूर हो गया है। तो जब इंसान की किसी भी चीज़ की मजबूरी बन जाती है, चाहे वो नशा हो चाहे कोई भी चीज़ हो, तो इंसान इमोशनली, फिजिकली, मेंटली बहुत डिपेंडेंट हो जाता है उस चीज़ को लेके, और जिससे वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में जो भी सही चीज़ें होती हैं उनको बर्बाद करता हुआ चला जाता है। रिहैब में केसेस आते हैं ऐसे जो अपने घर में मारपीट कर रहे हैं, है ना, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है, जॉब होते हुए भी जॉब नहीं जा रहे हैं, डॉक्टर ने बोल दिया है कि लीवर सिरोसिस है और शराब मत पीना नहीं तो कुछ भी हो सकता था, फिर भी वो ड्रिंक करे जा रहे हैं, और ड्रग्स ले लेके पागलपन बढ़ता जा रहा है, फिर भी वो नहीं मानते हैं। बट जब रिहैब में वो लोग आते हैं तो उनको बाय साइकेट्रिस्ट, मेडिसिन साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के सुपरविजन में, साइकोलॉजिस्ट के अंडर में सेशंस होते हैं, यहाँ पर काउंसलिंग सेशंस होते हैं जो कि इनकी थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप काउंसलिंग करते हैं तो क्या चीज़ें सामने निकल कर आती हैं? क्यों वो नशे की तरफ मुड़ गए युवा? कुछ इस तरह के केसेस आपने देखे हैं या कभी ये चीज़ पता चल पाई? मैम देखो, हम 8 साल से काम कर रही है जीवन संकल्प संस्था, तो इसमें अराउंड 2.5 से 3 हज़ार लोग रह के चले गए हैं। तो इतने टाइम में मैंने जो चीज़ देखी है वो एक सिमिलरिटी सब में देखी है, उनके बिहेवियर, सभी के जो बिहेवियर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जो उनकी सोच होती है वो नकारात्मक होती है बहुत, और ये चीज़ें उनके अंदर पहले से कहीं ना कहीं होती है, जैसे जिद्दीपना और बात ना मानना, अपने से बड़ों की दोस्ती करना, स्कूल में जाने वाले बच्चे जैसे होते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें मतलब उनकी सब सेम पैटर्न पे होती है। और WHO ने एडिक्शन को बीमारी माना है। जैसे और कोई डिजीज़ है वैसे एडिक्शन भी डिजीज़ है, जिसके अंदर ये डिजीज़ है उसके अंदर मोर एंड मोर की बीमारी है, वो बढ़ता जाएगा हमेशा, और उसकी बॉडी कहीं ना कहीं एलर्जिक है नशे से, इसलिए वो नशा नहीं झेल पाता, मतलब वो हर तरीके से डिग्रेड होने लग जाता है। क्या ये संभव होता है कि मान लीजिए कभी किसी को लगता है कि हाँ, मैं गलत आदत में पड़ गया हूँ, तो क्या खुद से वो बाहर आ सकता है नशे से? मैम देखिए, ऐसा होता है कि ये वंस इन अ थाउजेंड में एक इंसान कर सकता है जो कि असली में एडिक्शन में है, क्योंकि क्या है, हमें देखिए हम टैबू इंडिया में क्यों है, अगर हम किसी को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वो हॉस्पिटल जाएगा अपना इलाज करवाने के लिए। बट किसी को नशे की लत लग गई है तो उनका परिवार छुपाता है, वो सोचते हैं हम रिहा भेजेंगे तो उनकी बेइज्जती होगी, जबकि रियलिटी क्या होती है, जब बच्चा नशा कर रहा होता है ज़्यादा, तो पूरी सोसाइटी को पता लग जाता है कि बच्चा नशा करता है। अब बात आती है खुद से हेल्प। मैम देखिए, कोई भी इंसान जब रिहा पहुंच रहा है तो उससे पहले उनकी फैमिली वो हर तरीके से अपना चुके होते हैं, जैसे वो डॉक्टर भी जा चुके होते हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट करा चुके होते हैं, मतलब सारी चीज़ें अपना चुके होते हैं। पेशेंट भी हमारे पास जो आते हैं, आप कभी विजिट करेंगे तो आप किसी से भी पूछेंगे तो सब ये बोलेंगे हमने खुद से 1000 बार कोशिशें करी है, लेकिन वो चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाता, क्योंकि वो रोज़ रात को सोच के होता है कि मैं सुबह उठूंगा नशा नहीं करूंगा। बट वो सुबह उठता है, उसका माइंडसेट वैसे ही होता है, सुबह उठ के वैसे ही थॉट्स आते हैं नशे के, उसकी बॉडी क्रेव कर रही होती है नशे के लिए, मेंटली वो, इमोशनली वो क्रेविंग हो रही होती है उसको नशे की, तो वो मजबूरन उसको नशा दोबारा उठाना पड़ता है। तो कहने का मतलब मेरा ये, रिहैब से पहले इंसान हज़ारों कोशिशें करता है, उसका परिवार और वो खुद भी, बट वो नहीं निकल पाते। इसलिए ही रिहैब आता है कि रिहैब उनको एक एनवायरनमेंट देता है, एक सेफ एनवायरनमेंट, ताकि वो चीज़ से निकल सके। हाँ मैम, खुद में इतना है कि इंसान में इतनी विल पावर है, अगर
वैसे इन लोगों में विल पावर बिल्कुल जीरो हो जाती है, जो भी इंसान एडिक्शन में आ जाता है, क्योंकि ड्रग्स या अल्कोहल है इतना स्ट्रांग कि उनकी बॉडी को और माइंड को, ब्रेन को, मतलब हर चीज़ को इतना इन्फ्लुएंस कर देता है कि सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं रह जाती एक तरीके से। बट फिर भी कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अपने में डिटर्मिनेशन हो जाता है और विल पावर हो जाती है, बट मैम वो रेयर केसेस होते हैं, क्योंकि एडिक्शन से निकलना खुद से मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं है। इंसान निकल सकता है अगर बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति स्ट्रांग हो, विल पावर स्ट्रांग हो, और चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं होते हैं, बट जो नहीं कर पाते उनके लिए ये चीज़ें रिहैब आता है। शिवांग बिष्ट जी, आप हमारे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून से जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत।